अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान सलोनी चाट की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। चलिए इस चाट को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने धनिया की पत्तियां ले ली हैं, ये 50 ग्राम के करीब होंगी। इसको हम मोटा मोटा सा काट लेंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो लहसुन भी ले सकते हैं, लहसुन की 4-5 जवे आप ले सकते हैं। जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो लहसुन को स्किप भी कर देंगे, हमने भी लहसुन नहीं डाला है। 4 हरी मिर्च ले ली है, मिर्च को भी छोटे टुकड़े कर ले रहे हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हमने काट लिया है। अब इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और ये 2 मीडियम साइज़ के आलू को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, मीडियम साइज़ के टुकड़े हैं। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें 4 बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें आलूओं को डाल देंगे। चलाएंगे इसको। दो 3 मिनट तक इसको हमने इसमें फ्राई कर लिया है। अब 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे इसमें। अब इसको हम ढक देंगे, लो फ्लेम पर 4-5 मिनट तक पकाएंगे। एक बार आलूओं को देख ले रहे हैं। इसमें हमने जो नमक डाला है वो सिर्फ आलू के हिस्से का नमक डाला है। अभी आलू नरम नहीं हुए हैं तो इनको ढक दे रहे हैं फिर से पकने के लिए। अब आलूओं को देख ले रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा सा इस पर कलर भी आ गया है और बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गया है। देखिए नरम भी हो गया है ये। और आप चाहें तो उबले हुए आलू से भी इसको बना सकते हैं। जब आलू को उबालिएगा तो उसको फ्राई नहीं करना रहेगा। इस तरह से जब हम फ्राई कर लेते हैं आलूओं को तो उसमें भुने भुने का टेस्ट आ जाता है। अब हम इन आलूओं को निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम 1.5 कप मटर डाल दे रहे हैं। मटर को भी हम अच्छा सा गला लेंगे। एक 1/4 चम्मच नमक इसमें भी डाल दे रहे हैं। इसको भी ढक कर 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3-4 मिनट में मटर अच्छी तरीके से पक जाएगी। देखिए इस पर पूरे सफ़ेद सफ़ेद से निशान आ गए हैं। मटर बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है, पक चुकी है। तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे। आलू को हमने पहले ही फ्राई करके निकाल लिया है। और अब अभी भी इसमें तेल है तो इसमें आधा छोटा चम्मच हमने मेथी डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा। मेथी का टेस्ट सलोनी चाट में बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें जो हमने मसाले पीस कर रखे हैं, धनिया मिर्चा और अदरक, उसको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमने पीसा था। 2 मिनट तक इसको हम पका लेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। मसाले बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पड़ते हैं, बस 2 मिनट तक इनको हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। आधा छोटा चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। कुल हमने 1 चम्मच छोटे चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। बस मसाले पक चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। आलू और मटर हमारे पहले से पके हुए हैं। सिर्फ इन्हें मसालों के साथ 2 मिनट तक पका लेना है। दोनों चीज़ों को हमने मिला दिया है। बहुत ही क्विकली ये चाट बनकर तैयार हो जाती है। इसको आप रोटी, पूरी, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और चाट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, बीज को निकाल दिया था, अब उसको भी इसमें डाल दे रहे हैं। टमाटर ज़्यादा गलाए नहीं जाते हैं सलोनी चाट में, बस 2 मिनट तक इनको हम इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे।
हमारी सलोनी चाट बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। इसके ऊपर आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, हरी धनिया की पत्तियां डाल सकते हैं। नींबू का रस हमने नहीं डाला है, लेकिन आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। उम्मीद है आप लोगों को ये सलोनी चाट की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।